हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय तथा उनके साहित्य परिचय के बारे में। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षाओं में सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक परिचय तथा उनकी कृतियों के बारे में। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए तथा साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर उनका साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं उनका जीवन परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और आधुनिक भारत के विकास को एक नया आसमान देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? धनुषकोडी गांव में। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। और माता का नाम आसिमा था, यानी कि असिम्मा। इनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, एपीजे से क्या है इसकी? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, लोग इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। परिवार के लोग इन्हें बचपन में आज़ाद नाम से बुलाते थे, तभी तो बोलते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आर्थिक अभावों के कारण इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा, इसलिए इन्हें अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अपने चचेरे भाई के साथ अखबार बांटने का कार्य करना पड़ा। यानी कि अब्दुल कलाम क्या करते थे? अखबार बांटने का कार्य। आरंभिक शिक्षा के बाद घर छोड़कर रामनाथपुरम आकर यहाँ के स्वार्ज हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि इनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय न था। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT की 600 रुपये फीस भरकर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के बल पर MIT की छात्रवृत्ति प्राप्त की। यहाँ से इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक इंजीनियरिंग की उपाधि सफलतापूर्वक प्राप्त की। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत अब्दुल कलाम ने हावर क्राफ्ट परियोजना पर कार्य करने हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पदार्पण किया। यहाँ अब्दुल कलाम ने कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। एक परियोजना निदेशक के रूप में भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के निर्माण में भी इनकी स्मरणीय भूमिका रही। इसी के फलस्वरूप 1982 ईस्वी में अंतरिक्ष में रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण संभव हो सका। इस प्रक्षेपण की सफलता से प्रभावित होकर ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब की सदस्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को गति प्रदान करने का भी श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र को डिजाइन किया तथा अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का स्वदेशी तकनीक के आधार पर निर्माण किया। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। भारत के बच्चों और युवाओं के बीच अब्दुल कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। ठीक है, 27 जुलाई 2015 ईस्वी की सायंकाल अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह प्रकरण पर एक व्याख्यान दे रहे थे। अपने व्याख्यान के अनंतर ही इन्हें दिल का दौरा पड़ गया, इससे इनका निधन हो गया। इस प्रकार एक महान राष्ट्रवादी, मानवतावादी, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी व साहित्यकार तथा भारत के बच्चों और युवाओं के मन मस्तिष्क में बसा वह मिसाइल मैन सदैव के लिए हमेशा विदा होकर हमसे दूर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से इनका साहित्यिक परिचय देख लीजिए थोड़ा सा।
यहाँ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान रहा। इन्होंने विशेष रूप से चिंतन परक और आत्मकथात्मक शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। इनकी भाषा सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में वरन तमिल भाषा में भी साहित्य सृजन किया है। अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं पर लेखन कार्य करने के साथ ही अब्दुल कलाम ने अनेक कविताओं का सृजन भी किया है। इनका काव्य सृजन अत्यंत मर्मस्पर्शी व प्रभावोत्तक है। इन्होंने अपने अनेक लेखों और पुस्तकों को भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखा है। विज्ञान के क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ ही इन्होंने आत्मा परमात्मा जैसे दार्शनिक प्रकरणों पर भी अपनी लेखनी चलाई, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का स्पष्ट संकेत देता है। ठीक है, ये इनका साहित्यिक परिचय था। चलिए हम इनकी यहाँ से कृतियाँ देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, इस डॉक्टर कलाम की कृतियाँ निम्नलिखित हैं। चिंतन परक रचनाएं यानी कौन कौन सी इनकी? इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, एनविजनिंग अन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और इनकी आत्मकथात्मक रचना कौन कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये इनकी आत्मकथात्मक रचनाएं। इनकी और अन्य महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी हैं? इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और ये इनका कुछ थोड़ा सा और विवरण दिया हुआ है। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। केवल आपको क्या क्या याद रखना है? इनके जीवन परिचय में इनका जन्म और मृत्यु, और ये कहाँ पे इन्होंने अखबार बेचने का किया और कब किया, और ये कब राष्ट्रपति चुने गए, तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये उनका जीवन परिचय में याद रखना है। और साहित्यिक परिचय में मैंने ये अभी बताया था पूरा, वो केवल देखना है। ठीक है, अच्छे से ये यहाँ से पूरा देख लेना है। साहित्यिक परिचय में यहाँ से ये साहित्यिक परिचय देखना है, और जीवन परिचय मैंने अभी बताया वो देख लेना है, और इनकी कृतियाँ ये देख लेनी है केवल, बस। ठीक है, और ज़्यादा याद नहीं रखना है पूरा, केवल कहानी की तरह एक बार इसे पढ़ लेना है, तथा अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके ईयरफोन लगा के आराम से सुन लीजिए एक दो बार, आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, तथा आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे यूपी बोर्ड परीक्षाओं सभी के अच्छे अंक आ सकें। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर दीजिए। ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे ही देता हूँ, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए, तथा अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका रिविजन हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।